एचएस बिहार अब बन गया है लाइव बिहार। बचे हुए हैं कार्रवाई चेक कर रहे हैं। समीक्षा में जवाब किया है 1 महीने के अंदर आप लोगों को तो पिछली बार ही हमने बता दिया था, हम आते रहेंगे यहाँ। बोलिए सर। और जो समीक्षा की बैठक साल में हम करते रहे हैं वो तो हमने किया ही है, 2 राउंड किया, लेकिन उसके अलावे बाकी सब चीज़ों के बारे में मेरे मन में बात आई कि इसको हम जरूर देखते रहेंगे कि आखिर पूरे पुलिस विभाग का, इस पूरे गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो पुलिस विभाग है, तो उसके अंतर्गत जो कुछ भी अन्य कई प्रकार के उनके काम, एक एक चीज़ को देखना चाहिए। एक बार अगर 2 बार अगर कोई प्रेजेंटेशन में कुछ बात को रखते हैं, और ख़ास करके हम लोग क्राइम के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा करते रहे हैं, या जो कुछ भी जो हम लोगों ने लागू किया शराबबंदी को, तो लेकिन उसके अलावे और सारी चीज़ें हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने पिछली बार कहा था कि हम आते रहेंगे, तो इसलिए पिछले सप्ताह आए थे, आज भी हम आ गए। और आज आपको हम बता देते हैं कि आज हमने 2 चीज़ों को देखा, एक तो सीआईडी को और दूसरा बीएमपी को। तो सीआईडी की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनेक प्रकार की जिम्मेवारी इस विभाग के अंतर्गत है, और जो क्राइम का जो फिगर है कि किस थाने में किस प्रकार का क्राइम हुआ, उसके पूरे आंकड़े उन्हीं के पास होते हैं। और उन्होंने पिछले 2 वर्षों से जो कुछ भी दिखाया है और एक एक चीज़ को कहा कि आप देखिए, जांच करिए, और किस तरह से इस काम में कोई देरी हो रहा है या किसी के इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, इन सब चीज़ों को देखिए। ये बात हुई, तो आज पूरे तौर पर हमने जानबूझ करके सीआईडी का पूरा उसकी समीक्षा इसलिए की है कि क्या इनको ज़रूरत है और किस काम को किस प्रकार से ही कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ को देख करके उनके और जितने चीज़ पर अगर कोई पूरे तौर पर, एक तो जिम्मेवारी है एसपी की, जिम्मेवारी है डीआईजी उसकी, तो उनको जो भी आईजी की, तो ये लोग तो करेंगे, लेकिन एक एक चीज़ पर पूरे तौर पर इनको देखना पड़ेगा सीआईडी। तो एक बात तो ये हमने निर्णय कर दिया कि ताकि कहीं भी कुछ क्राइम हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन कब हुआ, ये पूरे तौर पर एक एक चीज़ को देखना बहुत जरूरी है। और अगर मान लीजिए कि हो गया और उसका दायर हो गया कोर्ट में, जो कुछ भी हो इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के बाद भी, तो ये भी देखना होगा हर जगह कि जो कुछ भी वहाँ पर पेश करते हैं वो ठीक ढंग से पूरा इन्वेस्टिगेट किया है कि नहीं, इंक्वायरी। तो एक एक चीज़ पर हमने बात की है कि एक एक चीज़, और बाकी तो क्राइम के नियंत्रण के लिए जो जिम्मेवारी है और कितना कर रहे हैं वो सब बात तो अब ये लोग कर रहे हैं, और उसके बारे में तो एक अलग नज़र है। तो ये देखा है, और दूसरा आप जानते हैं कि अलग से बीएमपी बना हुआ है, आज से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत तो ना हो, उनको कोई कठिनाई तो नहीं है। तो एक एक चीज़ को हमने देखा है जानबूझ करके, और आपको इतना ही कहेंगे कि हम आते रहें, और इन सब चीज़ों को करते हुए अंत में हम क्राइम की स्थिति जरूर पूछते हैं, और इसलिए पूछते हैं कि भाई देखना बहुत ज़रूरी है, नीचे से ऊपर तक कहाँ हो रहा है, और उसने देखा या नहीं देखा, किस प्रकार का अपराध हुआ, किसने अपराध किया, उसकी इंक्वायरी में कितना समय आप लगा रहे हैं, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, पूरे तौर पर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कोई पर्टिकुलर एरिया में ही ज़्यादा हो रहा है, तो आखिर कारण क्या है, उसको पूरे तौर पर निगरानी रखना, उस पर नियंत्रण रखना, तो देखना ही है पुलिस का काम। सेटिस्फाइड है सर रिव्यू मीटिंग से? सर रिव्यू मीटिंग देखिए, हम जीवन में ऐसे ही संतुष्ट कभी नहीं होते, हम अपना काम करते रहते हैं, हम अपने से संतुष्ट हैं, हम दूसरे पर क्या करें, हम तो रोज किस लिए काम करते हैं। अगर खुद संतोष हो जाए कि सब चीज़ ठीक है तो क्यों करेगा, तो हमको तो प्रतिदिन इसी चीज़ को और शुरू से कर रहे हैं, और इसलिए हम आप लोगों को बता दिए हैं कि अब एक बार जो हम बंद कर दिए 15 के बाद 3rd टेन्योर में, कि भाई अब लोक शिकायत निवारण कानून बना दिए, तो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं, लेकिन इधर महसूस हुआ कि लोगों को इसके चलते कष्ट हुआ। भले 7 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने लोक शिकायत निवारण कानून का फ़ायदा उठाया, तो अब उसको भी हम करेंगे। ये सिर्फ कोरोना वाला कुछ दिन का हो जाएगा,
इसके बाद क्योंकि हम कल ही बात किए हैं बताएं, तो सब तो हम करते रहेंगे, हम ऐसे ही चैन से नहीं बैठने वाले। और हम तो आ करके अब दफ्तरों में देखेंगे, इसलिए कि कोई इत्मीनान से नहीं रह जाए। अगर हम नहीं आते थे, आप देखिए कितना सुंदर बिल्डिंग बना, आज तक कहीं है देश में इतना बढ़िया पुलिस मुख्यालय बनाया, एक एक चीज किया, और कैसा पुलिस मुख्यालय। तो आपको सब पता है, इसके बारे में बोलते रहे, लेकिन अगर लोग अपनी जिम्मेवारी पूरे तौर पर नहीं निभाएं तो ये दुखद है ना। तो जो कुछ भी करना है वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन हम तो आते रहे सर एक सवाल, और हर बार हम कुछ न कुछ खास चीज को, और ये मत समझिए कि बहुत पहले बता देते हैं, लोगों को बहुत देर से मालूम होता है कि आज इस विषय पर बातचीत करें, ताकि अलर्ट रहेंगे हर चीज पर। अपराध चरम आखिर पर करिएगा तो सब चीज पर अलर्ट रहेंगे, तभी ना कुछ बता सकते। अपराध चरम पर है सर। विपक्ष भी लगातार, लेकिन फिर भी अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, क्या नहीं, लगता है? ऐसा नहीं है, कहना उचित नहीं है। पूरे तौर पर सब लोग लगे हुए हैं, पूरे तौर पर सब लोग कोशिश में लगे हुए हैं। और हमने तो एक एक बात बता दिया है कि भाई जो कुछ भी आप करते हैं, अब कोई खबर आती है तो आप एक एक खबर पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पर भी कोई खबर आती है, एक एक चीज पर ध्यान दीजिए, और क्या किया गया इसकी जांच पड़ताल में, और किस स्थिति में आप पहुंचे हैं इसके बारे में भी जो आप करते हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ के जो एडीजी हैं उनको बोलना है, मीडिया के साथ बातचीत करना, वो तो करते ही रहे, लेकिन उसके अलावे सोशल मीडिया पर भी कोई भी चीज़ है उसके बारे में जानकारी देते रहिए, एक एक चीज़ को छोड़िए नहीं। अगर ये होगा तभी ना कुछ नियंत्रण होगा, आप जानते हैं। और हम तो लगे ही हुए हैं, और इन लोगों पर पूरा भरोसा, और इन लोगों को और ज़्यादा पुलिस बल की ज़रूरत है, अन्य अधिकारियों की आवश्यकता है, इसका भी पता लगाते हैं। और भी इनको कुछ करना है, इनके लिए वाहन करना है, इनके लिए हथियार करना है, हर चीज़ के बारे में इनकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। और ट्रेनिंग अगर ठीक नहीं होगी तो कोई क्या करेगा। तो आप देख रहे हैं कैसा ट्रेनिंग का सेंटर बन रहा। आप जाकर के राजगीर को कभी देख लीजिए कि पुलिस वालों के लिए क्या कर रहे हैं, और हर पुलिस बल के लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है उसकी भी आज हमने की है कि भाई एक एक जगह पर ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ट्रेनिंग पूरा नहीं हो और उसको काम में लगा दी, तो ये नहीं होना चाहिए। तो एक एक चीज पर हम भाई नजर रखते हैं, जितना हमको जो समझ में बात आती है करते रहते हैं, करते हैं, हम उस पर भी ध्यान देते हैं। इसलिए ये भी आप लोगों की भी जरूरत है ना भाई, बहुत बड़ी बात है ये। आप लोग भी अगर सब चीजों को प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हो, तो बहुत बड़ा चीज होता है। आप कर देते हैं तो वो भी तो नजर में बात आती है कि इन लोगों के द्वारा जितनी सूचना दी जाती है वो तो एक हिस्सा है, और आप लोगों के द्वारा किसी चीज को दिया जाता है वो एक हिस्सा है। तो हर चीज को देखना, हम तो जानकारी लेते रहते हैं कि आया है भाई क्या हुआ बताओ। हम पब्लिकली भले ही नहीं बोलते हैं सब चीज के बारे में, भी होगा सर, लेकिन इतना होना चाहिए जरूर, कहीं से भी इसमें कोई कमी आएगी हम इसको नहीं टॉलरेट करेंगे। एकदम बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे तौर पर ससमय जांच करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, ठीक ढंग से जांच करना चाहिए, निर्दोष को नहीं करना चाहिए और दोषी को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं हो कि भाई कोई बेचारा निर्दोष है, झूठ फूट के आप उसको फंसा रहे हैं और दोषी है उसको छोड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए पूरे तौर पर पूरी सक्रियता के साथ, पूरी सजगता के साथ इंक्वायरी का काम करना चाहिए। एक और जानकारी आ रही है कि कांग्रेस विधायकों की टूट की खबर आ रही है, यही कारण है कि शक्ति सिंह गोयल भी खुद को मुक्त करके यहाँ से दिल्ली चले गए। विल यू वेलकम आप ही लोग बताइए सर, आप स्वागत करेंगे उनका? हम तो अपने काम में लगे रहते हैं, इन सब चीजों पर अभी हम ध्यान नहीं दिया। स्वागत रहेगा सर, हम अभी ध्यान नहीं दिया। दरवाजा खुला हुआ है ना सर आपका? किसी ने कोई संपर्क नहीं, हमसे तो किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, इस पर तो हम क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ये सब चलता रहता है, हर पार्टी में अंदर अंदर भी बहुत बात चलती रहती है, कोई किसी पर बोलता है, कोई किसी पर बोलता है, वो अपने अपने पार्टी का अंदरूनी मसला है। लेकिन इसके बारे में हमारे सामने किसी ने संपर्क नहीं किया है, इसलिए हम इन बातों पर ध्यान नहीं। आएंगे तो बुलाइएगा ना सर। मायावती और सोनिया गांधी को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। सब लोगों को मांग करने का तो अपना अपना हर तरह का हर किसी को अधिकार है, जो भी मांग करे।
तो उन लोगों के पास तो था ही पहले सरकार, तो आज मांग कर रहे हैं, पहले ही दिलवा देते हैं। तो आपने सुना, सीधे तौर पे नीतीश कुमार का कहना था कि जिस तरीके से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है उस पर कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। तमाम आला अधिकारियों को यह निर्देश दिया जा रहा है कि अपराध को सीधे तौर पे नियंत्रण करे। और ये बैठक दूसरी बार हुई थी। नीतीश कुमार लगातार बढ़ते क्राइम को लेकर बैठक कर रहे हैं अपने तमाम आला अधिकारियों के साथ, और आज सरदार पटेल भवन में फिर से वो पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद सीधे तौर पर उनका कहना है कि बढ़ते क्राइम को पूरी तरह से रोका जाएगा, क्योंकि लगातार हम क्राइम पे कंट्रोल किए हैं, पहले भी किए हैं और अभी भी करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।